कोटि कोटि आत्मा में शिल्पा मैम, भारती मैम, ऑल मास्टर्स। ध्यान बहुत ही अच्छा रहा। मतलब इतनी ऊर्जा महसूस हो रही थी। पानी पिया मैंने, 2 बार पानी पिया। कि इतने बहुत, मतलब जैसे जैसे आप बोल रही थी वैसा वैसा सब सामने आ रहा था। लेकिन जैसे आपने बोला कि आनंद बहुत हुआ तो भी नुकसान है और दुख हुआ तो भी नुकसान है। लेकिन आनंद जब होता है तो हमारे हार्मोन्स या जो पेशी बोलते हैं, वो भी, उनको भी हैप्पी रहते हैं ना, वो तो बॉडी को अच्छा लगता है ना। हम मोह में अटक जाते हैं ना, उसी आनंद को पकड़ कर रखते हैं। ओके। हाँ। तो कोई भी आनंद हो, आपने कोई भी बड़ा बंगला लिया है, या आपका पोता पोती हुई है, या आपको कुछ भी बड़ी लॉटरी लग गई है, तो आप ज्यादा आनंदित हो गए, तो उस भाव को आपके अंतर, अब चेतना बोलते हैं ना, हाँ, हम्म। चेतन मन और चेतन मन ऐसा, तो वो पकड़ते हैं, तो वो पॉइंट को आप पकड़ लेते हैं। तो आखिरी दम तक आपके दिमाग में या पूरे शरीर के अंदर वो रहता है कि हाँ, मैंने इतना कमाया है, या इतनी बड़ी खुशी, उस बात को आप पकड़ लेते हो, वो आपके आध्यात्मिक राह में बादल ला सकते हैं। हाँ, आनंद लेना है। हर एक, यहाँ पिकॉक का भी आया था, हाँ, जैसे कि उसके पास सभी कलर है, वो सभी रंग में जीता है, और वो होना भी चाहिए। जैसे हमारे 7 चक्र, हर एक पल को एंजॉय करो, हर एक पल को जियो आप, फिर संयम के साथ, हम्म। आनंद से। तो जब हम अंदर अंदर से खुश रहेंगे, आनंदी रहेंगे, तभी हम दूसरों को आनंद दे पाएंगे। ये बात तो सत्य है। फिर उस भाव को नहीं पकड़ना, ये बोला गया है। ओके, यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक थैंक यू शोभना मैम। थैंक यू भारती मैम। थैंक यू। पूजा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम। यू आत्मा। मैम पहले तो आज मैं इस ग्रुप को और स्पेशली अवनी माँ को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि माँ की वजह से आप मेरे कांटेक्ट में आ गए। और मतलब इस मतलब ऊर्जा का श्रेय मैं देना चाहती हूँ सबको, हर एक सोल को। और दूसरा ये कि जो मैं अब तक मतलब एक मास्टर थे, आपको भी पता चला होगा शायद आज ध्यान में, कि जो मतलब मेरे पास आने के लिए मतलब गाइडेंस के लिए मुझे हेल्प कर रहे थे, उससे मैं डर रही थी। तो आज मेरा वो डर खत्म हो गया। और जब आपने बोला कि काली माँ की ऊर्जा कनेक्ट हुई है, तो मुझे काली माँ की ऊर्जा फील हो गई। और एक मुझे अंदर से ऐसा लगा कि मुझे डरना नहीं है, वो माँ की ही ऊर्जा है, और वो मेरी सहायता करने के लिए आ रही है, मतलब सहायता कर रही है। और मतलब इसका मतलब श्रेय मैं आपको और अवनिमा को देना चाहती हूँ, इसलिए दिल से हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद पूजा। आपको भी ये मतलब ज्यादा ऊर्जा महाअवतार बाबा जी और काली माँ की ही ऊर्जा, मतलब उनकी ऊर्जा से ही ये ग्रुप चल रहा है। यस, यस। और काली माँ का जो आशीर्वाद आप मतलब आपके साथ है, और आपके थ्रू हमको मिल रहा है, ये मुझे आज अंदर से फील हुआ। क्योंकि काली माँ को ना रौद्र रूप में भी मानते हैं लोग। फिर मुझे आज तक काली माँ ने जो दर्शन दिए, बहुत ही सौम्य रूप में दिया है। आज भी 1 साल पुराना मेरा विजन फिर से जाग उठा है, क्योंकि मैं। शिल्पा मैम, मतलब मुझे पता था कि आज हम दोनों का एक ग्रुप का मुझे, सॉरी मैं इस ग्रुप में ये नहीं, नहीं, डिस्कशन बोलो, कर रही हूँ, बोलो। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा जैसा आपको फील हो रहा है ना, वैसा आज मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो कनेक्शन था, कि हम दोनों का सोल कांटेक्ट था वो माँ के मतलब काली माँ के साथ। ऐसा मैंने क्लियरली फील किया है, और वो 100% करेक्ट है। मेरा मुझे आज ये हुआ कि मैं ज्ञान तो दे रही थी, माँ बता रही कि दो, जैसे कि हर एक आत्मा में 2 रूप रहते हैं, हमारे भी अंदर एक रौद्र रूप रहता है, एक सौम्य।
जिसको आप मानोगे वो ज्यादा ऊपर आएगा। हाँ, जिन्होंने काली माँ को रौद्र रूप में माना है तो उनको उस रूप में वो प्राप्त हुई है। जैसे मुझे काली माँ ने इतना सुंदर है वो कि सौम्य रूप, जैसे लक्ष्मी मैया का रूप होता है वैसे ही सभी माताएं तो एक ही है। फिर आज उन्होंने ऐसा किया कि पता नहीं क्यों आज मैं दिन भर में बहुत शांत स्थिति में हूँ, मौन स्थिति में। तो आज फिर से उन्होंने मुझे गोदी में लिया है। तो वो भाव जो है ना, वो फिर से याद आए कि 1.5 साल पहले माँ ने मुझे मेरे सर को गोदी में लिया था। फिर आज वो फिर से वो मुझे फील हुआ, उन्होंने वो दिखाया आज से फिर। इसलिए वो आवाज बाहर नहीं आ रही थी मेरे। आज दिन भर इस स्थिति में हूँ मैं। थैंक यू मास्टर्स। और ये सच बात है कि पहले मास्टर्स मुझे अष्टावक्र जी कनेक्ट हुए। स्टार्ट में मेरा जो ऑल्टरनेटिव हुआ है अष्टावक्र जी का हुआ है। बाद में पहले कबीर जी, हनुमान जी, फिर अष्टावक्र जी ज्यादा हुए, इसलिए अष्टावक्र जी मेरे दिमाग में या यादों में ज्यादा है, उनका ज्यादा हो गया था ऑल्टरनेटिव। फिर ओशो जी का थोड़ा बहुत हुआ था। ऐसे हर एक मास्टर आके गई। काली माँ का ऐसा हुआ कि काली माँ जब मुझसे कनेक्ट हो गई तो उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद स्वरूप जो भी है उन्होंने दिया। जिनको भी मैं बताती थी ऐसे, पूजा को पता है, सभी को पता होगा कि 8 मास्टर्स पृथ्वी के ऊपर आए और वो सभी सही हुए, सभी वो राइट आया है। तो ये काली माँ के साथ एक बॉन्डिंग है, वो मुझे बताते हैं जैसे वो सही में होता है। अभी भी जो गर्भ संस्कार चल रहा है वो काली माँ और बाबा जी के माध्यम से ही चल रहा है। भले ही काली माँ ज्यादा कनेक्टेड है गर्भ संस्कार के बारे में, फिर इस ग्रुप को ओपन करने के लिए बाबा जी ने मुझे मैसेज दिए थे कि तुझे फिर से ये करना है कार्य। तब वो माँ और बाबा जी उस वक्त रहते हैं। तो महायोगिनी माता जी ये अनंत कुंज ओपन करने के लिए मैं अंदर से रेडी नहीं हो रही थी। आनंद जैसे कि महायोगिनी माता पहले से दिखते हैं मुझे, फिर मेरे साथ उन्होंने कभी बात नहीं की थी अनंत कुंज को। हाँ, मैं रेडी हूँ बोलने से पहले 8 या 10 दिन पहले उन्होंने मेरे से बात की, नहीं तुझे करना ही ये। वो सामने आके उन्होंने बोला और बहुत अच्छे से उनका स्वरूप भी दिखाया। मैंने एक बार बोला था उनका रियल जो फेसिंग है वो पिक्चर है, मैं लाऊंगी सामने कभी माँ की आज्ञा से। तो तब से वो मुझे महायोगिनी माता भी, हाँ, वो ज्यादातर शांत स्वरूप ध्यान की स्थिति में रहते हैं। सभी मास्टर से एक ही है, जैसे कि पूजा अलग दिख रही है, अभी मैं अलग, सभी मास्टर्स अलग अलग सामने हैं। ये हम दिखने में अलग है, सभी तो एक है। ऐसे ही चल रहा है, बाबा जी लेकर जा रहे हैं। और आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप इतने आनंद और प्रेम से जुड़ते हो। तो सभी को मेरा दिल से, हृदय से प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पूजा मैम, अपना अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद। अश्विनी मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। आज का ध्यान बहुत अच्छा था। मतलब थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसे लगा कि अब मैं सो जाऊंगी पर क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा थी। पर एक बात है कि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीजें, जैसे उस दिन आपने कई कई माता के बारे में बताया था कि हमारी सोच ये है कि वो बहुत दुष्ट थी और ये सब। पर यहाँ पे आके पता चला कि एक्चुअली वो नहीं था, कि वो भी उनका एक एक किस्म का सैक्रिफाइस था अपने बच्चे के लिए। और उनका जो प्रेम था वो मतलब किसी को पता नहीं है इसके बारे में। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस निकल जाते हैं कि हम एक ही साइड देखते हैं, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं होता। तो और भी साइड्स होते हैं किसी भी इंसान के, कोई भी तरह से, मतलब। तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई थिंक ये नॉलेज जैसे का जो पार्ट है
यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। सो दैट्स, मुझे यही बोलना था। थैंक थैंक यू यू। अश्विनी। सच है ये, जैसे नानी को दो बाजू रहते हैं, हम सभी देखते हैं छापा और काटा, वैसे ही तो हमको जितना दिखाया गया है समाज में, उसको ही हम देख पाते हैं। अभी रामायण में, रामायण हम सभी ने पढ़ा होगा या सुना होगा, स्टोरी सुनी होगी हमारे बुजुर्ग लोगों से। फिर सीता माँ का किसी को पता नहीं था। तो दिया मरियम मैम ने जो चैनलिंग के द्वारा सीता माँ का जो ऑटो राइटिंग उनको हुआ, तो वो उन्होंने उसमें लिखा है। हाँ, तो अभी सभी पात्र रहते हैं ना, जैसे रामायण में कितने पात्र है, तो उनका हर एक का एक जो भी है नाट्य पात्र है। जैसे कि मेरा एक नाट्य पात्र है, आपका एक है, सबका रहता है। फिर समाज ने हमें उतना ही दिखाया जितना उनको दिखाना था। एक्चुअली अंदर जो सत्य है, अभी तक वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ रहा है। तो बहुत ऐसी बातें हैं, सभी बातों को रिलीज नहीं कर सकते, बहुत बातें हैं। थैंक यू अश्विनी मैम, अपना अनुभव साझा करने के लिए। आप सीतायन जरूर पढ़े, आपका और नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बाय। हाँ, आत्मवंदन मैम, सभी दिव्य आत्मा को मेरा बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छा है, बहुत। मेरे आवाज आ रहा है? हाँ मैम, आ रही है। बहुत ऊर्जा है। आप जैसे जैसे बोल रहे थे चक्रस के ऊपर, और पता नहीं, मैं बहुत हिल रही हूँ, पता नहीं। और गले के चक्रस बहुत एक्टिव थे, मुझे पूरा फील हो रहा था। रागियन चक्र भी। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए कुछ शिल्पा मैम कुछ बोल सकते? अभी आपकी बॉडी हिल रही, तो आप वाइब्रेशन आपको ज्यादा फील हो रहे, ऊर्जा का फ्लो भी उतना था ना, इसलिए वो। और विशुद्ध चक्र में आपका कुछ कार्य चल रहा है, जो भी है। आपको थायराइड का प्रॉब्लम है? नो मैम, मगर अभी जो जुकाम हो गया था, बहुत दिन से खांसी हो रहा है एकदम गले में। वही आज मैं सोच रही थी, आज बाबा जी मेरे ऊपर कुछ काम हो रहा है शायद ऐसा, मेरे गले हाँ, के ऊपर। जो भी। हाँ, और ये भी जो कम बात करते हैं, मन को अपने दबाते हैं ना, वैसे भी एक ब्लॉकेज रहता है। तो जो भी है रिलीज हो रहा है, ये समझना जरूरी है। यस थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक सभी यू को अंजना बहुत मैम, बहुत अपना अनुभव थैंक यू, साझा थैंक करने यू, के लिए। थैंक यू। थैंक यू। रजनी मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। ऊर्जा बहुत थी, मैं बीच बीच में ट्रांस में जा रही थी थोड़ा सा, मतलब मैं सब सुन रही थी, सब कुछ सुन रही थी ऐसे, और थोड़ा सा ट्रांस में ऐसे जा रही थी बीच में। बॉडी भी थोड़ा सा मूव हो रहा था, और थोड़ा सर्दी वगैरह भी है। इसलिए थोड़ा आवाज मेरा थोड़ा ये है। और ये विशुद्धि चक्र है ना, वो घूमता हुआ दिखा मुझे, विशुद्धि चक्र। और छोटे छोटे बॉल्स, इतने साइज के बॉल्स रह गए, ग्रीन कलर के, वो ऐसे ऊपर से फ्लो हो रहे थे ऐसे बॉडी में, ऐसे कुछ महसूस हुआ मुझे, मतलब दिखाई दिया ऐसे। और हाँ, ये था मेरा। शिल्पा दीदी, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। ऐसी सिचुएशंस तो लाइफ में भी आती हैं, और इसमें भी आएंगी ही आएंगी। ये आज आखिरी नहीं है, आगे भी कभी कभार ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा। बट हाँ, जैसे शिल्पा दीदी कह रही हैं कि उनको प्रिपेयर किया जा रहा है, तो अभी सिर्फ 200-250 में एक ऐसा हुआ है। कल को जब 500, 1000, 1500, 2000 ऐसा कुछ होगा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो निकलेंगे ही कभी भी। सारे एक जैसे तो कभी नहीं होते। बट यस। हाँ, अच्छी चीज है कि हमें पता लग गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर, मेरा मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे केकई माँ का टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। हालांकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए शॉर्टकट में ही बोलूँगा कि शिल्पा जी, आप कल इसका आंसर दीजिए, आज मत दीजिए, कल दीजिए। कि
जब उस स्टेज पे आपकी आत्मा पहुंच जाती है, बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाती है कि आप भगवान राम की माँ बन रहे हो, फिर अभी भी उस आत्मा के अंदर ये चीज है जो भौतिक जीवन में हम, मेरे जैसे या दूसरे लोग जो हैं जो कैकेयी माता के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो उनको इससे फर्क पड़ रहा है। तो क्या ये चीज सही है कि उनको फर्क पड़ना चाहिए कि आदित्य क्या सोच रहा है कैकेयी माँ के बारे में, या दूसरा क्या सोच रहा है उनके बारे में? क्योंकि वो एक काफी ज्यादा इवॉल्व सोल है, या मैं तो यही समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हैं। अ, मुझे नहीं पता कि क्या उनको आत्मज्ञान हुआ है, क्या वो ब्रह्मज्ञानी हैं या वो नहीं है, मुझे उसका कोई ये नहीं है। लेकिन मैं मतलब मेरा एजम्पशन ये है, या जो मैं मानता हूँ, मेरी मान्यता ये है कि क्या जब तक ब्रह्मज्ञान नहीं होता तब तक आत्मा को इन सब भौतिक चीजों से फर्क पड़ता रहता है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे पहुंचे, या एक बार ये आत्मज्ञान हो जाए तो फिर उसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, फिर वो इन सब चीजों से परे हो जाता है। तो थोड़ा सा आप शिल्पा दीदी कल बोल लीजिए, कोई बात नहीं, यस आज काफी टाइम हो गया है, तो यस, कल हम बात कर जरूर सकते हैं। जरूर। मैं कल इसी क्वेश्चन पे पहले क्लियर करूंगी, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे यस कुछ बोलूं? यस। ज्यादा नहीं, 2 मिनट ही लूंगी। हम लोग कितने भी इवोल्व सोल हो, जब हम पृथ्वी पे आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कितने इवोल्व हैं। तो हम भौतिक में रहते हैं। हमें वो स्कूल, जब भी नए जन्म होता है तो हमें फिर से अपने ऊपर वर्क करना रहता है। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था, जब वाल्मीकि जी ने ये देखा कि मेरा रामायण गलत तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, तो उन्होंने अपना और एक जन्म क्रिएट किया, तुलसी राम जी का, जो हम लोग तुलसी रामायण पढ़ते हैं, तुलसी जी का। लेकिन जब वो यहाँ पे आए, तब उनको कुछ याद नहीं था, वो भी भौतिक से गुजरे। उनकी अगर आप स्टोरी पूरी पढ़ोगे तो वो उन्होंने वो सब स्टेजेस पार की। लेकिन जब उनको ये रियलाइज हुआ, नहीं मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, जब उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया, तब भी वो तुलसी रामायण लिख पाए। और अगर आप समझो, अगर कैकेयी माँ उस टाइम पे वैसे नहीं बिहेव करती, तो क्या राम जी वनवास में जा सकते थे? क्या वनवास में जाके उनको जो कार्य पूरा करना था, क्या वो कर पाते? मैं भारती जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं है कि जो कैकेयी ने किया वो सही किया या गलत किया। सही ना गलत नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, मैं सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि उनको क्यों फर्क पड़ रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ उनके बारे में, या आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? क्योंकि वो काफी इवॉल्व सोल है ना अब, और अभी वो भौतिक शरीर में नहीं है, हाँ, अभी वो हायर डायमेंशंस में है। तो वहां पे भी ये फर्क क्यों पड़ता है कि पृथ्वी पर क्या सोच रहे हैं मेरे बारे क्योंकि जो उन्होंने, सत्य सत्य जानना जरूरी है सर। यस, समाज के आगे सत्य उजागर होना जरूरी है। इसलिए बाबा जी भी इतने सालों से, कितने हजार, मुझे तो बहुत बड़ा नंबर आया है, हम बोलते हैं कि 5,000 साल से, फिर बहुत बड़ा नंबर है। तो वो क्या कर रहे हैं, सत्य के लिए ही कर रहे हैं। आज तक इस पृथ्वी के ऊपर अभी भी है, वो जीवित है। तो वो सत्य के कार्य के लिए उनका जो भी कार्य चल रहा है, तो एक आत्मा की इच्छा रहती है कि सत्य सबके सामने आना चाहिए। हर एक की नहीं रहती, जिसकी होती है वो होगी। अभी दूसरी बात ये कल का ही है मेरा, कि जैसे शिवाजी महाराज का भी हुआ है थोड़ा बहुत इस ग्रुप में। तो मैंने ही क्वेश्चन किया कि आपसे भी इतना उनका ऐसा ऐसा जो है अच्छा, अ, उनके लोगों के बारे में वो बताते, इससे आगे क्या है? तब मुझे जो जिजाई माता जी दिखी, जिजाई, वो अलग चेहरा है उनका। हाँ, तो हम जो पिक्चर में देखते हैं वो नहीं है। तो ये दिखाने का मतलब क्या? हाँ, तो सच वाला जो, रियल वाला जो उनका फेसिंग है, वो मुझे दिखाया गया। और वो और भी नॉलेज दे रहे थे। फिर उस टाइम में मैं गाड़ी में थी, तो इतना वो मेरा नहीं हुआ, और मेरे पास बुक भी नहीं थी कि मैं लिख पाऊँ। तो ये मेरा रह गया। ऐसे बहुत सारे
बातें आते हैं सामने, जितना हम डीप जाए उतना वो खुल जाता है। फिर मेरी आदत है कि जितना देते हैं उतना लेना, पास करना। शायद ज्यादा उसमें चाहेंगे, जाना जरूर है, जैसे कि अभी सीतायन तो ऐसे ही हुआ है ना। और बिल्कुल हमारे आनंदा गुरुने सर का भी फाउंटेन ऑफ जॉय, ये भी बुक लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, पार्वती माँ का ही चैनलिंग द्वारा हुआ है। तो एक सब्जेक्ट को लेकर हम भी ऐसे अंदर जाएंगे तो वो बातें बाहर आएंगी, वो सच बाहर आएगा, ज्ञान लोगों को मिलेगा, तभी तो सतयुग आएगा। हम अभी तो कलयुग में है ना, जो आंखों को दिखता है उसको ही सही मानते हैं, हम रियल को जानने का प्रयास भी नहीं करते। तो इसलिए वो दिव्य मास्टर हमें रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसा एक्चुअली मुझे हम लगा इस ये टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन ना सबके लिए है, और ये क्वेश्चन इस तरह से कि क्या सत्य जानना जरूरी है? यस यस, हम अभी बहुत देर हो गई, तो ये मैं नोट कि डाउन ये करूंगी इस ये शायद क्वेश्चन सबके लिए होमवर्क भी होगा कल के लिए। क्या सब डिस्कस हाँ, करेंगे। सत्य जानना सबके लिए जरूरी है? क्या फर्क पड़ेगा अगर हमको नहीं पता चलेगा वो? बिल्कुल। यस, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सर, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन आपके यस, द्वारा सामने आया, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, ऐसे ही सब क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मैं भी बाबा जी से और ज्ञान प्राप्त कर और सकूं जब आप तक पहुंचाने के लिए। जब क्वेश्चन आते हैं तभी हम अपना सर खुजाएंगे और सोचेंगे, और इसी तरह से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। यस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम, सब थैंक थैंक यू। सब। रजनी मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ सॉरी यार, 2 सेकंड ही लूंगी मैं। आदित्य सर, मैं आपको इतना शायद से मेरे मन में आया इसलिए मैंने बोला, शायद ऐसे भी हो सकता है कई कई माँ को वापस कुछ जन्म लेना होगा, कुछ तो उनका अच्छा कार्य करने के लिए, इसलिए भी वो अपना सत्य बताना चाहती रहेगी। तो आगे भी कुछ रहेगा उनका हिस्ट्री अपने को नहीं पता, माइट भी वो भी हो सकता है, वी नेवर नो। इसलिए भी शायद वो सत्य दिखाना चाहती है। यस, इतना ही हम बोलना ज्ञान था लेते बस। जाएंगे, जैसे विजन हमें अलग अलग दिखता है वैसे मास्टर अलग अलग ज्ञान भी दे रहे हैं। देखो अभी हम यहाँ बैठ के हमारे ग्रुप में भी आया था मैसेज, कार्ला बीच और पद्मम और कुटला दूसरा नाम था, वो दो गोवा के बीचों दो के बीच लिए। थे, गोवा, गोवा। मिरामार बीच और पामोलिंग, कार्ला, ऐसे कुछ सॉरी, नाम था। हाँ पामलिन बीच और रत्नागिरी का कार्ला बीच था। तो इधर बैठ के हमें वहां की ऊर्जा दिखाई गई, बाबा जी की वहां ऊर्जा खराब हो गई, इस कारण वो कारण भी दिखाया गया, सभी बात बोलना अलाउ नहीं होता है। तो वहां पिरामिड रखना है तो हमने भेजे, वहां पिरामिड भेजे, तो वो सर है, वो कार्य करेंगे आगे का। तो ऐसे ही हमें मैसेज देते हैं मास्टर्स, हमें जितना होता है उतना हम करना है। थैंक यू ऑल मास्टर्स, कल फिर से बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। और थैंक मैं यू। फिर से एक बार आदित्य जी को धन्यवाद दूंगी कि उनके उनके थ्रू बाबा जी ने हमें सबको क्वेश्चन पूछा है कि क्या सत्य जानना जरूरी होता है। तो कल मास्टर सब लोग अपना व्यू शेयर कीजिए। धन्यवाद आदित्य जी, धन्यवाद धन्यवाद ऑल शिल्पा मैम, और मास्टर्स। सभी मास्टर्स को कोटि कोटि आत्मा वंदन। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि।